तो दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2023 जीएस 1 का एनालिसिस शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं और उनका सोर्स क्या था। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा सेट ए का है। पहला स्टेटमेंट है जिसमें झेलम नदी बुलर झील से होकर जाती है। ये जो स्टेटमेंट है ये सीधा सीधा हमारा 11th की एनसीईआरटी से आया है। अगर आपको ये एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी भारत का भूगोल ऐसे करके कोई बुक है, उससे ली गई है। और ये तीनों जो हैं ये रामसर साइट से संबंधित स्टेटमेंट हैं, और इस तीनों ही स्टेटमेंट कहीं ना कहीं न्यूज़ में थे, या तो ये तो चर्चा में थे, या फिर ये हमारे सीधे स्टैटिक पोर्शन का भाग थे। जैसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट था वो ये देख सकते हैं आप कि 11th की एनसीईआरटी से लिया गया है, जिसमें सीधा झीलम नदी को बुलर झील से होकर बहने वाला बताया है। इसके बाद हम सेकंड स्टेटमेंट हमारा देखेंगे। जो सेकंड स्टेटमेंट था वो हमारा कुलेरू झील से था कि कृष्णा नदी सीधे कुलेरू झील का भरण करती है। तो ये स्टेटमेंट सीधा गलत है। पहली तो ये सीधे वर्ड यूज़ किया है जो कि एक्सट्रीम वर्ड है। दूसरी चीज़ ये कि कुलेरू जो लेक है ये बुधेमारू और तमेलेरू स्ट्रीम से भरित होती है, ना कि कृष्णा रिवर से। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है और पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, जो तीसरा स्टेटमेंट यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है, ये गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। ये जो गंडक रिवर है और कंवर लेक है ये साल भर से न्यूज़ में था। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि बिहार का ये वेटलैंड साइट है और यहाँ पे मछुआरों और किसानों के बीच में विवाद का हिस्सा चला आ रहा है, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पर रिसर्च भी चल रहा है काफ़ी साइंटिस्ट का, और उन्होंने बताया है कि जो ये लेक है ये बूढ़ी गंडक और कोसी नदियों के इंटरफन से निर्मित हुई है, और यह एक कांवर लेक या फिर जो एशिया की सबसे बड़ी कांवर लेक है वो गंडक की पुरानी इतिहास से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर केवल बी होगा, क्योंकि इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। मेरा ये प्रयास अगर आप सभी को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही अपने दोस्तों और परिजनों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको इस वीडियो से पता चल सके कि यूपीएससी कभी अपना ट्रेंड नहीं बदलता है, यूपीएससी सिर्फ अपने तरीके बदलता है।